सिर्फ सवाल भी ले लें साथ में, आप पॉइंट भी दीजिएगा। ऐसे ही है सर, ये एक फेज है चुनाव का, अभी फेजेस और आने हैं। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है कि इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, फेज कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी फेजेस हमारे मुल्क में और आने हैं। ऐसे ही है असद साहब? देखिए जी, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट डिले करने की वजह। अच्छा, जो 5%, 10% पे या 15% पे जो लीड दी गई है आज़ाद लोगों को, जो प्रोजेक्शन हुई है, मैं समझ ठीक है, गया। वो हो सकता है कि वो ना हो। वो अभी इस्लामाबाद के 3 हल्के आजाद जीत रहे थे, अब वो तीनों के तीनों हार रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ मैं ना, वही हो देख रहा सकता था। है वो ना हो, लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस कदम ने जो डिले किया है उनकी जीत भी मशकूक कर दी है। मशकूक कर दी है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं फिर आपसे कहूँगा कि 6 बजे के बाद मुस्लिम लीग नून जश्न मनाने की तैयारी कर रही होगी, और जुमे के बाद हो सकता है जो विक्ट्री स्पीच कल नहीं हुई, आप जुमे की नमाज के बाद जुम्मे के खुतबे में तो नहीं हो जाएगी। मतलब पीएमएलएन ने अपने ट्रेंड्स अभी लगाए हैं वेबसाइट पे जी तो वो शो कर रहे हैं कि लीड वो कर रहे हैं 111 सीट्स पे, इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने कहा है 36, और पीटीआई वाले इंडिपेंडेंट्स, दूसरे इंडिपेंडेंट्स हैं 6, पीपीपी को 3, आईपीपी को 1, जमात इस्लामी को 1। अच्छा, इट वाज अदर वे अराउंड अ व्हाइल अगो। पीटीआई वाले ये क्लेम एग्जैक्टली यही नंबर क्लेम कर रहे थे। अगेन पीएमएलएन की मीडिया टीम या सोशल मीडिया टीम इसमें लेट आई है। वैसे चलो 125 तो 111 देते आए ना, 111 पे है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा ये भी जाएंगे कि नीचे। पीएमएलएन जो है वो सुबह नमाज क्या कहते हैं, नमाज जुम्मा सुबह की के नमाज बाद से पहले। जो नमाज से पहले भी कर सकते हैं, वैसे बाकी भाई, सारा इसमें मुल्क क्या तो भाग ही जरा जाए, होता है। नमाज से पहले भी कर सकते हैं, है ना? के लिए ये इतना जुम्मा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो बाकी नहीं है। जुम्मों जैसा ना हो। माशाल्लाह अच्छा जुम्मा होगा ये। जुम्मा भारी रहा है उनके लिए। लेकिन जी। मेरा फ्रैंकली, सिर्फ हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ वैसे कि जुमा अच्छा नहीं है पीएमएलएन के लिए। नहीं, आमतौर ऐसे पे। नहीं, साहब- बहुत अच्छा है। हम जुमे को मियां साहब के साथ नमाज अच्छा, पढ़ते मैं एक रहे हैं। अनाउंसमेंट करना चलूं यहाँ पे कि चीफ सर, आप इलेक्शन सारियां कमीशन सुझावों की में जानिब जुमले से हुए। नाजरीन जो आधे घंटे की डेडलाइन दी गई थी तमाम आरओज़ को, वो खत्म हो गई है। बहुत ही दबंग तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि आधा घंटा देता हूं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए हैं, और अब आपको मैं ये बता दूं कि वो आधे घंटे की जो डेडलाइन है नाजरीन वो खत्म हो गई है। मुअत्तल हो गए तो ये तो और डिले हो जाएगा। ये भी तो सोचे, अगर आरओ मुअत्तल हो गया फिर नया आरओ और डिले हो आएगा, जाएगा। फिर तो ये रिजल्ट का अच्छा, मुअत्तल अगर हो भी जाए तो कल कौन सा कोई इलेक्शन है जिसमें बैठना है? उसमें मुअत्तली भी खत्म ड्रामा हो लग गया। रही है। नहीं, अब ये निज़ाम भी खत्म हो गया ना, वो घर ही बैठेगा आरओ जाके, उसका और तो कोई काम है नहीं। ये भी वो हो मुअत्तल ही है। तो ये ये भी जो हो सुबह सकता की है बात बता कि रहे मियां थे, नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है अच्छा, हाँ हो सकता है। सुनहरा, ठीक। कि वो सारे वाले अमल इधर को कर दिए, वाले मशकूक उधर किया कर गया है। कभी नहीं अच्छा, और तमाम चीजें जो डिले करके 8 से 10 घंटे में अच्छा, मैं भी आप एक लोग ऐसी बैठे- I love the way he gives an argument. Love that. मेरे जहन में सिर्फ एक बेपर की मैं छोड़ दूं। सारे बोर हो रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा अच्छा, सा एक बेपर की मैं भी छोड़ दूं। अगर पीएमएलएन आपके माँ से उनका स्पिन मास्टर बना देती ना, उनके आधे मसले खत्म हो जाते। ऐसे करके मतलब एक बेपर की मैं भी छोड़ दूं। कहा यह जाता है कि जब फ्लिप करना होता है ना, आपको फ्लिप रिजल्ट्स को फ्लिप अगर होना हो किस्मत से, तो बहुत क्लोज ले जाके किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि 40,000 की लीड और फ्लिप हो गया। 40,000 तो कौन सी लीड आई है? किस नहीं, हल्के में मैं 40,000 अर्ज की कर लीड? रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, नहीं अर्ज कर रहा हूँ ना, अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत क्लोज जाके जो है ना फिर फ्लिप होता है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, अली, एक और बट चीज़ ये सिर्फ एक सवाल बेपर है, अली भाई, ये मेरे भी जहन में- ऐसे ही थी। सिर्फ एक सवाल ले ले मेरा, कि अभी जिस तरह इन्होंने बताया है कि भाई सुबह के वक्त जो है वो जुम्मे के situation बाद जो है पीएमएलएन की ऐसी होगी कि वो जश्न मना रहे होंगे। तो क्या इसका मतलब मैं ये ले सकता हूँ कि जितने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं तो जाहिर बात है इनके पास खबर होगी, इनके पास अली, sources प्लीज होगी। एक कुछ बोल मिनट, रहे सवाल please, मुकम्मल please, करो। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या किसी ने कुछ नहीं सीखा है? ऑफ कोर्स क्या सिखाना है आपने? अच्छा, बताएं जरा। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आप सबको क्या- step back करना अली, चाहिए, अली, सोचना अली, चाहिए। देखें मेरे एक मैं इस उन्होंने पहले याद करा था। मुझे बताया ना, क्या किसी ने यार- कुछ नहीं सीखा? यार, और जस्ट टू मेक यू लाफ, यार एक तो आई एम अबाउट टू क्राई एक्चुअली। बात सिर्फ 2 मिनट है मूड को लाइट करने के लिए। मैं वापस आ जाऊंगा सीरियस डिस्कशन पे। थोड़ा सा वो एनर्जी हाँ, बूस्टर please, करके please, बहुत डाउन हो गए। हंसने दे। अजहर सदीक नहीं है। प्लीज
ये ना कहा करे मुझे बाकी जो मर्जी कह ले प्लीज। चले, आई थिंक ये लाफ्टर थेरेपी सबकी हो गई। बैक टू डिस्कशन नाउ। अच्छा नहीं यार मुझे You lost your time in the laughter. नहीं सॉरी अली अजहर साहब एक्चुअली आपने इतनी डेडलाइंस दे दी है अब डेडलाइन नहीं की मैंने, देखिए और अभी मालिक साहब ने कहा कि डेडलाइन कोई भी नहीं की आपने तो मैंने, रिजाइन नहीं कर की। दिया ना सुबह नहीं फजर इन्होंने में। कहा पहले इन्होंने कहा 2 घंटे मैंने कहा नहीं, 2 वो घंटे। अभी क्या टाइम हुआ है? नहीं अभी चार यार मैंने बात तो करने देना प्लीज मैं सिर्फ मजे की बात कर रही हूँ सिचुएशन के साथ एनालिसिस मैं भी तो सिर्फ evolve नहीं, होगा। नहीं, नहीं, मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ आगे, मैंने एनालिसिस वही है। एक मजाक की बात करना चाह रही हूँ मजाक करें, मजाक करें, जी करें। क्रिटिसाइज नहीं करी आपने अब तक जितना एनालिसिस देखिए, I'm sorry, but उसमें like- जुम्मे की नमाज के आपने अहमियत ज्यादा वाजी कर मैं दी उसकी वजह है ना, अब आप मेरा मालिक साहब हमारा आज मियाँ साहब से टाइम तय था जुमे के वक्त मिलने का, और जुमे के बाद नमाज भी उनके साथ पढ़नी जुम्मे थी, के दिन किया जुम्मे का वादा। तो कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे शायद सोने के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले और मुझे शायद उधर जाना पड़े या मॉडल टाउन जाना पड़े, तो सूरत हाल देखें, टू बी ऑनेस्ट हमारी जो मीडिया भी है ना, थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं हमारे जो हम कोई नहीं मतलब manipulation ऐसे वो बात पार्ट हम लोग अब देखिए, इंटरप्ट नहीं नहीं, करेंगे, नहीं, बात मुकम्मल, सबको बात मुकम्मल करेंगे। नहीं जी, इदारे के तौर पे कह रहे हैं ना, हम सिस्टम का हिस्सा है ना मीडिया में। ठीक है, मैं चौथा अपने पिलर है। इदारे को नहीं कह रहा, ठीक है। मैं पूरा एज ए बरादरी को कह रहा हूँ, समझ गया। जर्नलिस्टिक बरादरी। ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि ठीक एक साइड पे हो या दूसरी साइड पे हो, तो अब आज भी उसमें गेम भी हुई है। अच्छा। बहुत सारे 5% 10% रिजल्ट्स को लेके जो एक हाइप क्रिएट की गई और जिसमें मसाला इलेक्शन कमीशन की तरफ से पड़ गया, मतलब बारूद पड़ गया ना उसमें, उस बारूद के नतीजे में एक ऐसी हम चट्टान पे खड़े हो गए हैं जो आतिशफशां का पहाड़ है और हम उसके ऊपर खड़े हैं इस वक्त, और उस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। अगर वो टाइम पे रिजल्ट हाँ, अनाउंस कर मैं देता, इसी point- चाहे आज़ाद जीत रहे हैं या मुस्लिम लीग नून जीत रही है, तो लोगों को एक प्रोसेस पे एतमाद होता, ठीक है, जुबैरा? आपको एतमाद का फुकदान होगा, जो भी अब जीतेगा। अगर सुबह को रिजल्ट वही आता है जो आप कह रहे थे, तो भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही रिजल्ट होगा या गड़बड़ होगी? नहीं, अच्छा, मैं तो मिस- कह रहा हूँ ना, मैं तो सिस्टम को कह रहा हूँ कि मुतनाज़ा हो गया है। ठीक, मिस रिजल्ट जुनैरा, कोई you have भी a आए, point to raise? मैं तो इस पे I ऑलरेडी just- कह दिया मैंने आपको जी, कितनी मिस दफा जुनैरा। कहा है। सही। I'm just thinking, doing some loud thinking कि अगर ये सारे नतायज मर्जी के आ जाते हैं PMLN के, जैसे एंटिसिपेट किए थे उसी तरह आ जाते हैं, सही। क्या ऐसी गवर्नमेंट PMLN को लेनी चाहिए? क्या उनको शफाफ इंक्वायरी का हुक्म या इसके रिक्वेस्ट खिलाफ क्यों नहीं नहीं लेंगे? करनी चाहिए? उनको दे शुड एक्चुअली रेज दिस पॉइंट कि हम तो जीत रहे थे, आपने ये करके हमारी जीत कंट्रोवर्शियल की भाई है। आप इलेक्शन लड़ते हैं गवर्नमेंट लेने के लिए, पावर के लिए, ये बाकी ये पॉलिटिकल बाकी कुछ हिस्ट्री नहीं में है। पाकिस्तान एक छोटा सा वाकया फरवा just एक to- मिनट फरवा एक मिनट, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, सबसे कंट्रोवर्शियल। 1970 भूल गया है, 2002 भूल गई आप? मालिक 1970 साहब हो गया। इंग्लैंड का जो इलेक्शन होता है ना यूके का, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पोलिंग होती है। 9:55 पे शाम को एक एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल जो है 95% करेक्ट सही होता है, मतलब उसी के मुताबिक वो जो उनकी स्काई न्यूज़ या BBC वो जो एग्जिट पोल 9:55 पे देते हैं, वही रिजल्ट वो 6 सही घंटे होता बाद कोई -5% के साथ पूरे सिस्टम को आता है और कोई इस पे उंगली नहीं उठाता। वो लोगों को जो काउंट होता है सारे, वो सामने आ जाती है चीज़। हमारे लिए इस तरह का, क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं या इवॉल्व नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे सर, हम उधर ही खड़े हैं। सीखते हम नहीं है उधर ना। ही खड़े हैं, यकीन करें। यार इंडिया में आप देखें, इंडिया में एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडिया के हालांकि कितना गंद है वहाँ पे, बिल्कुल, लेकिन स्टिल द प्रोसेस मतलब हम बरतानिया सिस्टम या उसके मुताबिक उन्हें पता होता है इदारों को कि बाहर जो वोट डाल के निकला है वो किसको दिया उसने वोट। हर पोलिंग स्टेशन पे उनके लोग होते हैं, वो एक अपना सर्वे जो जेन्युइन सर्वे इस हद तक ऑथेंटिक है कि 95% दुरुस्त सीटें वो आती यार हैं। वो इसलिए ना कि जो डाल के निकलता है वो बता देता है, जब पूछते हैं उसको ये फिक्र नहीं होती कि मुझे डाले में डाल के ले जाएंगे। नहीं, आज तो डाले नहीं आए सर, आज नहीं आज आए। तो कोई आज नहीं आए। भी आज वोट डाले बिल्कुल हैं, आज clear- वोट डाले हैं। पर नहीं, आप नहीं, वाकया आज सुनाना बिल्कुल चाह रही clear हैं? polling आज है। दुआ करना चाह रहा हूँ, सही या बात अल्लाह है। उठा ले मुझे और पटक दे बरतानिया में। हाय हाय। मैं